आखिर क्यों नमक डालते ही मर जाता है जोंक? सच्चाई जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। यहाँ कुंवारे लड़के के दांतों की चमक देखकर तय किया जाता है रिश्ता। जाने क्या है ये अनोखा रिवाज? क्या आप जानते हैं कि बोगी और कोच में क्या अंतर होता है? और ताजमहल के टिकट बेचकर हर साल कितनी कमाई करती है यूपी सरकार? टूथपेस्ट का आविष्कार होने से पहले दांतों को कैसे साफ करते थे लोग? तरीका जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए बस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, गर्मी का सीजन आते ही बाजार में आम की अलग अलग किस्में दिखाई देने लगती हैं, जो कई लोगों का फेवरेट फ्रूट भी है। लेकिन क्या आपने कभी नूरजहां आम के बारे में सुना है, जो एक बहुत ही विचित्र किस्म का आम होता है? दरअसल नूरजहां नस्ल का एक आम कम से कम 3 से 5 किलोग्राम तक भारी होता है, जिसे अकेले खत्म कर पाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल काम है। इस आम को मुख्य रूप से अफगानिस्तान में उगाया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नूरजहां आम की खेती की जाती है। वहीं अलीराजपुर में नूरजहां आम की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जिसके लिए लोग सीजन शुरू होने से पहले ही ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर इस आम की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है, लेकिन एक नूरजहां आम खरीदने के लिए आपको 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल इस आम की डिमांड ज्यादा है, जबकि इसकी खेती काफी सीमित होती है। ऐसे में कम या ज्यादा बारिश का सीधा असर नूरजहां आम की खेती पर पड़ता है, जिस वजह से किसानों को इस आम को उगाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी वजह से आम की कीमत बाजार में काफी ज्यादा है। नूरजहां आम का स्वाद भी अन्य आमों के मुकाबले काफी अलग व मीठा होता है, जबकि इसके बड़े साइज की वजह से एक ही आम से कई लोगों के लिए मैंगो शेक बनाया जा सकता है। नंबर 2, वैसे तो आगरा का ताजमहल प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन तमिलनाडु के तिरुवरूर में रहने वाले एक युवक ने अपनी मां की याद में ताजमहल की तरह दिखने वाली एक खूबसूरत इमारत बनवाई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल अमरुद्दीन शेख दाऊद नामक लड़के की मां जिलानी बीवी की साल 2020 में मृत्यु हो गई थी, जिससे अमरुद्दीन को काफी गहरा सदमा लगा था। जिलानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद अमरुद्दीन समेत अपने 5 बच्चों की परवरिश अकेले की थी, इसलिए अमरुद्दीन अपनी मां को शक्ति की मिसाल मानते थे। ऐसे में मां के गुजर जाने के बाद अमरुद्दीन को गहरा सदमा लगा और उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में 2 साल का लंबा वक्त लग गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां की याद में तिरुवरूर में ताजमहल की तरह दिखने वाली खूबसूरत इमारत बनाने का फैसला किया। तिरुवरूर में अमरुद्दीन की पुरानी जमीन थी, जहां उनकी मां को दफनाया गया था, और उनकी कब्रगाह को सामान्य बनाने के बजाय वहां पर एक इमारत बनवा दी। वहीं बाकी बची हुई जमीन को एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया गया है, जहां भविष्य में अनाथ या बेसहारा लोगों के लिए आशियाना बनाया जा सकता है। नंबर 3, वैसे तो पिज्जा एक इटालियन डिश है, लेकिन बीते कुछ सालों में इसकी विश्व भर में काफी लोकप्रियता बढ़ गई है। ऐसे में पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे मुख्य रूप से सब्जी और चीज के साथ तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आपको पिज्जा चीज खाने के लिए पैसे दिए जाएं, तो क्या आप इस ऑफर को हाथ से जाने देंगे? दरअसल विस्कॉन्सिन मेडिसिन सेंटर फॉर डेयरी रिसर्च यूनिवर्सिटी ने डेयरी स्वाद परीक्षक की जॉब निकाली है, जिसके तहत ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा जो चीज चखने और उसकी क्वालिटी को पहचानने में माहिर हैं। इस जॉब को करने वाले व्यक्ति को एक हफ्ते में 12 पिज्जा और 24 पनीर की सैंपल का स्वाद चखना होगा, और उसके स्वाद व बनावट से संबंधित जानकारी को नोट करना होगा, जिसके बाद परीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि पिज्जा और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है या नहीं। ऐसे में इस जॉब के बदले परीक्षक को हर सेशन के लिए $45 का भुगतान किया जाएगा, जबकि एक हफ्ते में 3 से ज्यादा सेशन होंगे, और परीक्षक को अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर खाने पीने की चीजों को लेकर जानकारी देनी होगी। नंबर 4, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्कुराने या फिर हंसने से इंसान के चेहरे की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आम लोग तस्वीरों में स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जनजाति भी निवास करती है, जिससे ताल्लुक रखने वाले पुरुष दांत दिखाकर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नाइजीरिया में रहने वाले वोडाबे जनजाति के लोग एक बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस प्रतियोगिता को गुएरे वोल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पुरुष अपने लिए एक योग्य लड़की या पत्नी की तलाश करते हैं। गुएरे वोल प्रतियोगिता के दौरान पुरुष पूरे चेहरे पर मेकअप करके अच्छी तरह से तैयार होते हैं, जबकि एक लाइन में खड़े होकर अपने दांत दिखाने लगते हैं। इसका मकसद लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का मानना है कि जिस पुरुष के दांत सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं
वो एक अच्छा जीवन साथी बनता है। ऐसे में प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ दिन पहले गुएरेवुल जनजाति के पुरुष अपने दांतों का खास ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने वाली लड़कियां उसी पुरुष का चुनाव करती हैं जिनके दांत सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं, और इसके लिए पुरुष को पूरी प्रतियोगिता के दौरान स्माइल करते हुए अपने दांतों को दिखाए रहना पड़ता है। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यही वजह है कि हर साल सैकड़ों पर्यटक ताजमहल का दीदार करने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस प्राचीन इमारत के जरिए यूपी सरकार की सालाना कितनी कमाई हो जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हर साल लगभग 80 लाख लोग ताजमहल घूमने जाते हैं, जिनमें से तकरीबन 80,000 विदेशी पर्यटक होते हैं। ऐसे में लोकल लोगों के लिए ताजमहल का किराया 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपए रखा गया है, जिसके तहत 3 साल में लोकल पर्यटकों से सालाना 40 करोड़ और विदेशी पर्यटकों से 110 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों में ताजमहल कमाई के मामले में सबसे ज्यादा है, जहां सालाना 25 से 30 करोड़ रुपए की टिकट आसानी से बिक जाती है। वहीं कोरोना काल के बाद जब पहली बार पर्यटन स्थलों को दोबारा से खोला गया था, तो सबसे ज्यादा पर्यटक ताजमहल घूमने के लिए गए थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताजमहल भारत का कितना प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जिससे सरकार की सालाना अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नंबर 6, जोंक एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान या किसी जानवर के शरीर पर चिपक कर उसका खून चूसता है, क्योंकि खून उसका मुख्य भोजन है। जोंक आमतौर पर तालाब, झरने और झील जैसे गीले या नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। ऐसे में जब कभी इंसान इन नमी वाले स्थानों पर जाता है तो जोंक उसके शरीर से चिपक जाता है और उसे हटाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जोंक पर नमक डालते ही उसकी शरीर पर पकड़ कमजोर हो जाती है और वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है, जबकि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर नमक छिड़कने से जोंक की मौत कैसे हो जाती है? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे साइंटिफिक वजह छिपी हुई है। दरअसल नमक में खास तरह के तत्व होते हैं जो किसी भी चीज से नमी को सोख लेता है। वहीं जोंक की त्वचा बहुत ही सेंसिटिव होती है, जो मुख्य रूप से पानी से बनी होती है। ऐसे में जब जोंक के ऊपर नमक डाला जाता है तो नमक उसकी त्वचा में मौजूद पानी को सोख लेता है और इसकी वजह से उसकी त्वचा बहुत ही पतली हो जाती है। इस वजह से जोंक की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, जिससे उसकी त्वचा पर पकड़ कमजोर हो जाती है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि पुराने समय में जोंक का इस्तेमाल शरीर से गंदा खून चूसने के लिए किया जाता था, जिसकी वजह से डेड सेल बॉडी से बाहर निकल जाते थे और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। हालांकि कई जगहों पर आज भी जलौका पद्धति के जरिए पीड़ितों का इलाज किया जाता है, जिसके लिए तालाब और झीलों से जोंक पकड़े जाते हैं। नंबर 7, भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं, जिससे यातायात का सस्ता और सुविधाजनक जरिया माना जाता है। ऐसे में आपने कई बार बोगी और कोच का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या विशेष फर्क होता है? आपको बता दें कि ट्रेन के निचले यानी पहिए वाले हिस्से को बोगी कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कोच टिका होता है। ऐसे में कोच को संभालने के लिए 2 बोगी होती हैं, जिसमें कुल 8 पहिए लगे होते हैं। इसके अलावा ट्रेन के ब्रेक भी बोगी में ही फिट होते हैं, जिससे ट्रेन के विभिन्न कोचों को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा बोगी में 4 से 6 स्प्रिंग भी लगाए जाते हैं, जो आकार में काफी मोटे होते हैं और ट्रेन की रफ्तार तेज होने पर कोच को झटके लगने से बचाते हैं। वहीं यात्री ट्रेन के जिन डिब्बों में बैठकर सफर करते हैं उन्हें कोच कहा जाता है, जिन्हें स्लीपर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एसी जैसी विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया होता है। ऐसे में यात्री अपनी सुविधा और टिकट के प्राइस के हिसाब से ट्रेन में कोच बुक करते हैं, ताकि उन्हें सफर करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। नंबर 8, हर व्यक्ति की सुबह की शुरुआत ब्रश करने से होती है, जिसके लिए बाजार में अलग अलग टूथपेस्ट के ब्रांड्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विश्व में टूथपेस्ट के आविष्कार से पहले लोग अपने दांतों की सफाई कैसे करते थे? क्योंकि उस दौर में भी ओरल हेल्थ का ध्यान रखा जाता था। प्राचीन काल में हर देश में दांतों की साफ सफाई के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके तहत भारत में नीम की दातुन की जाती थी। ठीक इसी प्रकार अन्य देशों में किसी पेड़ की छाल और मछली की हड्डियों को चबाकर दांतों को साफ किया जाता था, जबकि यूरोपीय देशों में नमक और राख जैसी चीजों से दांतों की घिसाई की जाती थी। वहीं 1700 के दौरान विश्व में सबसे पहली बार टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिससे दांतों को साफ करना काफी आसान हो गया था। दरअसल विलियम एडिस नामक एक व्यक्ति जेल में कैद था, जिसने हड्डी और जानवरों के बाल से टूथब्रश व पेस्ट बनाने का फैसला किया था। शुरुआत में टूथपेस्ट को पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1800 के दशक तक टूथपेस्ट ने लचीला और तरल रूप ले लिया था। इस तरह टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना आसान हो गया और वह धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, जबकि वर्तमान समय में टूथपेस्ट के विभिन्न ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।